हरिओम। सुस्वागतम। 10 मिनट करो प्राणायाम साधना। इस शिविर के 8वें दिन में आप सभी योग प्रेमी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो ओमकार से शुरू करेंगे आज का शिविर। सभी तैयार हो जाइए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। सभी एक साथ करेंगे, इसलिए लंबी सांस लेते हुए शुरू करें। आराम से आंखें खोल दीजिए। हरिओम। तो कल ही हमने शीतकारी प्राणायाम कैसे किया जाता है ये विधि पूर्वक सीख लिया है। तो आज हम शीतकारी प्राणायाम की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, पर इसमें थोड़ा सा बदलाव हम करेंगे। हमने शीतकारी प्राणायाम भी सीखा है और भ्रामरी प्राणायाम भी सीखा है। तो इसमें बदलाव क्या है? हमारे गुरु, मेरे गुरु योगाचार्य डॉक्टर विश्वास मंडलिक जी, इन्होंने ये दोनों प्राणायाम को एक साथ करते हुए एक विधि पूर्वक नया प्राणायाम तैयार किया है, जिससे हमारे फायदे बहुत दोगुने बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही प्राणायाम में हम दोनों करते हैं। तो कल ही सीखे हैं शीतकारी प्राणायाम। तो शीतकारी में हम सांस भरते समय शीतकारी करते हैं और छोड़ते समय सिर्फ लंबी सांस छोड़ देते हैं। तो गुरुजी ने जो बदलाव किया है वो क्या किया है कि सांस भरते समय शीतकारी करें और छोड़ते समय भ्रामरी करें। तो इस प्रकार दोनों प्राणायाम एक साथ करते हुए इसके फायदे हमें ज़्यादा मिल जाएंगे। शीतकारी के फायदे भी हम जान चुके हैं, भ्रामरी के फायदे भी जान चुके हैं। तो दोनों एक साथ इकट्ठा करें तो दोनों के फायदे हमें मिलने वाले हैं। ठीक है। तो अब ये पहले हम ये प्राणायाम करके देखेंगे, शीतकारी और भ्रामरी। अर्थात शीतकारी हम कल ही सीख चुके हैं। उसमें कैसे किए थे? तो अपने दांत जो है एक दूसरे के ऊपर टिकाते हैं और दांतों के पीछे अपनी जिह्वा को अंदर से बीचों बीच दबाते हैं, और बाकी जो साइड में गैप होती है उसमें से हम सांस भरेंगे, मतलब मुंह से ही सांस भरेंगे। ये हो गया शीतकारी। और छोड़ते समय मुंह पहले जैसा बंद करते हुए भ्रमर जैसा नाद करते ऐसे भ्रामरी भी करेंगे। तो एक आवर्तन मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर हम सभी एक साथ करेंगे। तो देख लीजिए शीतकारी और भ्रामरी। समझ में आए? तो इस प्रकार अभी हम सभी करके देखेंगे। तो चलो तैयार हो जाइए। कोई भी ध्यानात्मक आसन, हाथों की ज्ञान मुद्रा कर लीजिए, पीठ गर्दन सीधी रखिए, आंखें बंद करते हुए पूरा शरीर ढीला कर दीजिए, कोई तनाव नहीं। पीठ सीधी है पर खींचनी नहीं है, और चेहरे पर आनंद ही आनंद, शांत श्वसन। किसी शांत अवस्था में प्राणायाम के लिए तैयार। दांत अपने एक दूसरे पर टिका लीजिए, जिह्वा को अंदर से बीचों बीच दबाइए और शुरू करें सभी। शीतकारी सांस ले, मुंह बंद करते हुए भ्रामरी।
फिर सितकारी, भ्रामरी, फिर सितकारी सांस भरे, भ्रामरी छोड़ दे। इसी प्रकार शुरू रखिए, अपना अपना आराम से करते रहिए, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं करेंगे। सितकारी करते समय चेहरे पर ज़्यादा खींचातानी नहीं, और भ्रामरी करते समय भ्रमर जैसे नाद दूर तक करने का प्रयास। इसमें भी कोई थकान नहीं है, आनंद जैसी अवस्था। तो इसे इसी प्रकार शुरू रखिए। तो सितकारी में हमने देख लिया है कि गले की तरफ ध्यान दे तो ठंडापन महसूस होता है। तो सितकारी करते समय ठंडापन महसूस करें, और भ्रामरी करते समय अपने मस्तिष्क में, सिर में वाइब्रेशन अनुभव करें। ये वाइब्रेशन से मन की शांत अवस्था प्राप्त होती है। तो इसे सितकारी और भ्रामरी करते रहिए, करते रहिए। कोई भी प्राणायाम कम से कम 5 मिनट होना बहुत जरूरी है, तो इसे करते ही रहिए। तो सितकारी में हमने अनुभव किए हैं कि जितनी भी उष्ण बीमारियां हैं, सिर दर्द होना, उसके बाद आंखें लाल होना, पैरों के तलों में गर्माहट, पेट में गर्माहट, एसिडिटी, ये सारे हिट की बीमारी अपनी पूरी निकल जाएगी, और आलस्य निकलेगा, नींद भी अच्छी से लगेगी, और भूख प्यास इसके ऊपर अपने आप नियंत्रण आने लगता है। उसी के साथ सितकारी में हमने ये भी देखा है कि चेहरे का तेज बढ़ने लगता है, शरीर में शक्ति पैदा हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे सितकारी में हैं, और इसी प्रकार करते रहने से, भ्रामरी को हमने जोड़ देने से भ्रामरी के फायदे अनुभव हो रहे हैं। तो पूरे ध्यान से भ्रामरी भी अनुभव करें। मन शांत हो रहा है, और ये दोनों प्राणायाम का जो असली परिणाम है वो उच्च रक्तचाप नियंत्रण में आता है, हृदय की तकलीफ के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसे रोज कम से कम 5 मिनट होना बहुत जरूरी है। अपनी क्षमता के अनुसार आप इसे ज़्यादा समय भी कर सकते हैं। अब जो आवर्तन चल रहा है उसे पूरा करें, और भ्रामरी होने के बाद शांत बैठे, रिलैक्स, एकदम शांत, बहुत ही अच्छे शांति का भी अनुभव करें, और गले में ठंडापन भी अनुभव करें। शांत, दोनों हाथ आंखों पर रख दीजिए, और आराम से आंखें खोल दीजिए। आसन छोड़कर आराम से बैठ सकते हैं। तो ये इस प्रकार सितकारी और भ्रामरी ये हमने जोड़कर एक अच्छा प्राणायाम आज सीख लिया है। ठीक है, आज हम और एक प्रैक्टिस करेंगे, अनुलोम विलोम, जो हम दूसरे ही दिन सीखे थे। इसे भी रोज करना आवश्यक है, अपनी क्षमता के अनुसार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो रोज करें तो उसके फायदे बढ़ते जाते हैं। तो अनुलोम विलोम कुछ समय के लिए हम करके देखेंगे। हमने देखा है इसमें बाएं से सांस भरेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से भरेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। भरते समय 4 अंकों में भरना है, छोड़ते समय 8 अंकों में। ठीक है, तो चलो फिर एक बार तैयार हो जाइए। अनुलोम विलोम। हाथों की ज्ञान मुद्रा, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत, संत श्वसन। दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा लगा लीजिए, और जो प्रणव मुद्रा से अंगूठे से हम दाहिनी नाक पहले बंद करेंगे। अब तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। बाएं से सांस लें, 1, 2, 3, दाहिनी से छोड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
से ले 1 2 3, बाएं से छोड़े 1 2 4 5 6 7, बाएं से ले 1 2 3, दाहिने से छोड़े 1 2 3 4 5 6 7, दाहिने से ले 1 2 3, बाएं से छोड़े 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से ले, दाहिने से छोड़े, दाहिने से ले, बाएं से छोड़े, बाएं से ले, शुरू रखना है अपना अपना इसी पद्धति से, इसी प्रमाण से। बहुत अच्छे से सभी कर रहे हैं। तो सांस भरते समय संथ गति से जितनी हवा भर सकते हैं 4 सेकंड में भरेंगे। छोड़ते समय संथ गति से आराम से 8 सेकंड में छोड़ते रहें। पूरा ध्यान अपने प्राणायाम की ओर है। बाएं से हम लंबी सांस भर रहे हैं, दाहिने से आराम से छोड़ रहे हैं, फिर दाहिने से भर रहे हैं और बाएं से आराम से छोड़ रहे हैं। अनुलोम विलोम अपने शरीर में बहुत ही लाभदायक ऐसे बदल आप अनुभव करोगे। शरीर की पूरी नस नाड़ियाँ शुद्ध करने वाला प्राणायाम है। पूरा शरीर जितना शुद्ध रहे उतनी सारी बीमारियां निकलती जाएगी, क्योंकि शरीर में जितनी अशुद्धि उतनी ज़्यादा बीमारियां। तो ये प्राणायाम शरीर को पूरी तरह शुद्ध कर देता है। 72,000 नाड़ियां इसमें शुद्ध हो जाती हैं। तो इतना लाभदायक प्राणायाम है। उसी के साथ ये मन को शांति प्रदान करने वाला भी प्राणायाम है। इससे मन भी शांत होता है, क्योंकि अपने ब्रेन के जो सेंटर्स हैं उस पर इसका प्रभाव होता है। हमारे जो अनुलोम विलोम हम कर रहे हैं इससे मानसिक तान तनाव भी कम हो जाते हैं और तनाव के कारण जितनी भी तकलीफ है अपने आप निकल जाती है। तो इतने अच्छे से हमने उसको करना है। पूरे ध्यान से करते रहिए अनुलोम विलोम। अपना पूरा ध्यान सांस की तरफ होना बहुत ही जरूरी है। तो सांस को देखते रहिए। जैसे नाक से हवा अंदर आ रही है और सांस नली से फेफड़ों तक पूरी भर रही है, कोई झटका नहीं है, संत गति है। और छोड़ते समय भी फेफड़ों के अंदर जितनी भी अशुद्धि है आराम से पूरी बाहर पड़ रही है। इतना ध्यान सांस की ओर, प्राण शक्ति की ओर बहुत ही अच्छे से सभी कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हर एक प्राणायाम कम से कम 5 मिनट होना बहुत ही जरूरी है। ये कम से कम है। अपनी क्षमता के अनुसार आप रोज इसे 10 मिनट भी कर सकते हैं। तो करते रहिए इसी प्रकार। पूरा ध्यान अपने प्राणायाम की तरफ है। मन की शांति भी आप जरूर अनुभव करोगे। अब आपको जो आवर्तन चल रहा है उसे पूरा करना है और बाईं नाक से सांस छोड़ने के बाद रुकना है। बीच में नहीं रुकेंगे। बाईं नाक से सांस छोड़ने के बाद रुकेंगे
शांत बैठे, रिलैक्स हो जाइए, एकदम शांत, शांति का अनुभव करें। मन शांति के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही लाभदायक है। रिलैक्स। इसी शांत अवस्था में त्रिवार ओंकार करते हुए आज के शिविर का समापन करेंगे। तो सभी एक साथ करेंगे, इसलिए तैयार। लंबी सांस लें और शुरू। शांति शांति शांति। दोनों हाथ आंखों पर रखते हुए आराम से आंखें खोल दीजिए। हरिओम। पर्वतासन करेंगे और आज के शिविर का समापन करेंगे। दोनों हाथ आगे, सांस लेते हुए पूरे हाथों को ऊपर खींचिए, शरीर का पूरा तनाव निकाल दीजिए। आराम से हाथ। हरिओम।